हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे आप लोग। तो यार स्मार्ट सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। तो आप देख रहे होंगे सर्किट थ्योरी रन हो रहा है। ओके, आप सभी लोगों को बेटा इफ यू आर सीरियस अबाउट पेड कोर्सेज तो पेड कोर्स जल्दी से जल्दी परचेज करिए, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट चल रहा है बेटा सर्किट थ्योरी, और वो मैं ही ले रहा हूं। ओके, हर ब्रांच में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो ईसी इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल, ईसी इलेक्ट्रिकल के लिए कॉमन में चल रहा है, सर्किट थ्योरी सिविल और मैकेनिकल के लिए सब्जेक्ट चल रहे हैं अपने। तो फॉर दैट यू कैन यूज माई कोड Y503 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके साथ साथ बेटा अड्डा 24/7 का ऐप जरूर इंस्टॉल करिए, बिकॉज ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन इज इजिली अवेलेबल ऑन द सिंगल प्लेटफॉर्म। ओके, आज हम बात करने जा रहे हैं बेटा ब्यूटी ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम। ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम की ब्यूटी तो समझेंगे, बट स्मार्ट सॉल्यूशन पे भी हम बात करेंगे। बट मेन मोटिव टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम। सो सी दिस क्वेश्चन, व्हाट इज दिस क्वेश्चन बेटा? This question actually I have taken from the concept of source transformation theorem, so that you can understand the beauty of this particular theorem. Which of the following circuit A, B or A, B, C or D will deliver maximum power to the load? So where is load beta? Load is this resistance and we are having 4 circuit. आपको बताना है इन सर्किट चारों में से सबसे ज्यादा लोड पे पावर किस केस में पहुंचेगी। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सबसे ज्यादा लोड पावर किस सर्किट में पहुंचेगी। You have to understand this beauty beta कि we are having some voltage source here, resistor, current source here. So this resistor is connected across the current source, this resistor in series with the voltage source. In the second circuit beta, this current source is going to be transformed into the voltage source and voltage source is not going to be changed. Okay, in this circuit beta voltage source is changed, okay, and current source is not going to be changed. And in the last circuit both elements are going to be changed. So voltage source replaced by current source and current source is replaced by a voltage source. So in that situation actually we want to understand which circuit is going to be deliver, और ऐसे बोल सकते हैं बेटा out of these 4 circuit which one of the following will deliver maximum power to the load resistance RL equal to 50 ohm। तो हम लोग देखना शुरू करते हैं कि किसमें क्या होता है। ओके, सो इस सर्किट पे हम थोड़ा खेलेंगे, इसकी स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ साथ इसकी ब्यूटी को भी समझने की कोशिश करेंगे। सो आई जस्ट वांट टू कंसीडर बेटा सर्किट नंबर 1। इसमें देखते हैं कि सर क्या होगा। ओके, सो सर्किट नंबर 1 पे अगर हम लोग चलें तो फटाक से स्टार्ट कर दीजिए कि सर क्या होना चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर बेटा हम बहुत कम टाइम में दे सकते हैं। ओके, इतना ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर हम बहुत कम टाइम में दे सकते हैं। आई विल टेल यू एट द एंड। सो सॉल्यूशन अगर स्टार्ट करें सर्किट 1 का, तो सर हमें निकालनी है पावर डिलीवर टू दिस लोड। ओके, सो व्हाट विल बी द पावर डिलीवर टू दिस लोड? तो अगर यार एक्चुअली मैं कैलकुलेटर लेना भूल गया। हाँ चलो, सो व्हाट विल बी द पावर डिलीवर टू दिस लोड? सो सर हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और कैसे करेंगे जरा इस पे विचार करते हैं। तो देखिए सबसे पहले सर एक काम करते हैं, फटाक से पहले सर्किट जैसा दिख रहा है, एक ग्राउंड ले लें। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहां पे कोई वोल्टेज भी मान ले। नाउ इट इज रियली वेरी इजी। तो क्या लिखते हैं सर? V डिवाइडेड बाई 50, प्लीज माइंड इट, V divided by 10, this resistance, minus 10 ampere current plus beta V minus 200 divided by 10. So V minus 200 divided by 10 is equal to 0. Okay? So I think you are getting my point. तो ये हो गया। So what will be the KCL equation? V by sir, just give me a few seconds. Sir, V by 50. Okay, this is the V. So V by 50 plus beta V by 10 minus 10 plus V minus 200 divided by 10. Hopefully this thing is clear. तो ये V हो जाएगा अपना बेटा कितना? तो ये V हो गया V ब्रैकेट 1 by 50 plus 1 by 10 प्लस बेटा 1 by another 10। ओके, और ये हो गया बेटा 10 0 0 कैंसिल, तो माइनस 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 30। एक बार आप कैलकुलेशन प्लीज चेक करिएगा, है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपनी V की 50 इनवर्स प्लस 10 इनवर्स प्लस 10 इनवर्स इज कमिंग समथिंग, सो 30 डिवाइडेड बाई आंसर। ओके, तो V आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग बेटा 136.36 वोल्ट। सो फर्स्ट पार्ट इज डन। ओके, सो व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम बाय दिस रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस? सो वी कैन राइट बेटा पावर कंज्यूम बाय दिस लोड रेजिस्टेंस इज नथिंग बट 136.36 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस लोड रेजिस्टेंस इज 50 ओम। सो व्हाट विल बी दिस वैल्यू? सो स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा 50 इज कमिंग बेटा 379.9, so around 372 watt, around 372 watt। Okay, so this is the final answer in the case 1। Okay, in the same way beta I just want to ask you how much this current source is going to be deliver power। Okay, so see this value is coming positive, so this current source will deliver power is nothing but 10 into this। So I just want to write बेटा कि current source कितनी पावर डिलीवर करेगा। तो पावर डिलीवर्ड बाय करंट सोर्स, ये एक्स्ट्रा पोर्शन है जो हम लोग हैंडल कर रहे हैं, 36 into 10 एम्पियर वैल्यू। So this is nothing but बेटा 1363.6 watt। Okay,
नाउ कैन यू टेल मी हाउ मच दिस वोल्टेज सोर्स विल डिलीवर पावर? ये V कितना है सर? 136 पॉइंट, सो 200 बाय ओम्स लॉ, हाउ मच करंट बेटा विल फ्लो हियर सर? 200 माइनस V डिवाइडेड बाय 10, सो दिस वैल्यू विल बी बेटा 200 माइनस 136.36, है ना, स्पीड में थोड़ी ज्यादा दिखा रहा हूं, डिवाइडेड बाय 10, इट इज कमिंग बेटा 6.364 एम्पियर. ओके, सो व्हाट विल बी द पावर डिलीवर्ड बाय दिस वोल्टेज सोर्स? सो पावर डिलीवर्ड बाय दिस वोल्टेज सोर्स माय डियर फ्रेंड, कमिंग P 200 volt, power is 200 into this value 6.364. ओके, एज आई टोल्ड यू, थोड़े से मैं एक्स्ट्रा पोर्शन आपको बताऊंगा. सो इनटू बेटा 200 करें तो ये आ रहा है 1272. ओके, 1272.8 watt. व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग, आई विल टेल यू सम टाइम लेटर. सो करंट सोर्स पावर डन, लोड पावर डन, एंड दिस बैटरी पावर इज आल्सो डन. इफ यू वांट यू कैन कैलकुलेट दिस और दैट 10 ओम रेजिस्टेंस पावर आल्सो. तो खैर इसको होल्ड करते हैं. सर्किट नंबर 2 पे चलते हैं बेटा. व्हाट इज सर्किट नंबर 2? सो सर्किट नंबर 2 इज दिस वन. ओके, इसको कॉपी करते हैं, इसमें देखते हैं सर क्या होगा. सो कॉपी, और यहां पे आए, चौथे पेज पे, पांचवें पे चले, और ये रहा अपना सर्किट बेटा, है ना, ये रहा अपना सर्किट. अब हमने इसमें क्या किया सर? इसमें हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, और ये चेंज हुआ, वी हैव कन्वर्टेड दैट करंट सोर्स इनटू ए वोल्टेज सोर्स. ना अब हम देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा. तो सर अगर हम फिर से इसके सॉल्यूशन पे आए और हमें एक्चुअली में पावर कैलकुलेट करनी है लोड की, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि इस क्वेश्चन का आंसर हम बहुत जल्दी बता सकते हैं इफ वी आर रियली कंफर्टेबल और फैमिलियर विद द कांसेप्ट ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो बेटा अगर मैं यहां पे एक वोल्टेज मान लूं V, और यहां कहीं ग्राउंड ले लेते हैं, इट्स रियली वेरी इजी बाय KCL. सो हम लोग फटाक से लिखते हैं KCL एट दिस नोट. सो आई एम नॉट राइटिंग दिस थिंग. So V divided by beta 50, and plus beta V minus 100 divided by 10 plus beta G V minus 200, V minus 200 divided by 10 is equal to 0. You are getting my point, I think. So what will be this value बेटा? तो इसको अगर हम देखें तो देखो, यहां से -10 और यहां से बेटा आप जानते हो -20, so is equal to ये हो गया 30 वोल्ट. ठीक है, सॉरी 30 ही लिख देते हैं, वोल्ट क्या. तो ये हो गया बेटा 10, और ये हो गया 20, 30, और यहां पे देखो 1/50, 1/10, 1/10, यानी पुरानी वाली कहानी आ रही है. तो यानी कि वोल्टेज सेम रहेगा बेटा. सो 1/50 प्लस 1/10 प्लस 1/10, दिस द वे. ओके, हाउ मच दिस वोल्टेज विल कम? जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड. 10 इनवर्स प्लस 10 इनवर्स प्लस 50 inverse, it is coming something, and 30 divided by answer is coming same, और आना भी चाहिए. So this V is coming बेटा 136.36 volt. Agree ना? 136.36 volt. Try to understand. तो इस केस में अपनी पावर जो हो जाएगी लोड पावर बेटा, अगर हम उसको लिखें, सो दैट विल बी PRL इज नथिंग बट बेटा V स्क्वायर बाई दिस. तो डायरेक्ट लिख दिया जाए, है ना, स्क्वायर डिवाइड बाई जो पुराना आंसर था वही हो जाएगा बेटा 50. इट इज कमिंग बेटा 372 वॉट अप्रोक्सीमेट. अच्छा, इसकी पावर क्या होगी? देखो बेटा ये 200 है और ये वोल्टेज अभी भी चेंज नहीं हुआ, तो इसकी पावर भी क्या रहेगी? सेम रहेगी. ओके, सो मैं लिख देता हूं, वहां पे कौन जाए, तो -200 इंटू सॉरी डिवाइडेड बाई 10, divided by 10, wait a minute, 200 minus beta this 136.36, ओके, डिवाइडेड बाई 10 कर दें तो ये करंट आ गई, और इनटू बेटा 200 कर दें तो ये आ गई पावर. सो पावर ऑफ वोल्टेज सोर्स इज कमिंग my dear friend 127.2.8 watt. Okay, but what about this power? Okay, so see here beta voltage is 136.36 और यहां पे वोल्टेज कितना होगा सर? 100. so now direction is going to be downward, यानी कि ये बैटरी अब पावर क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी, नॉट डिलीवरिंग, एब्जॉर्बिंग. ओके, जबकि करंट सोर्स पावर क्या कर रहा था? डिलीवर कर रहा था, बट बैटरी इज गोइंग टू बी एब्जॉर्ब पावर. ओके, सो हाउ मच दिस बैटरी इज गोइंग टू बी एब्जॉर्ब पावर? अगर हम इस पे ध्यान दें तो सर ये 136 से -100 करोगे तो 36 से बचेगा, और डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो करंट आ जाएगी बेटा 36 डिवाइडेड बाय 10, सो 3.636 एम्पियर. ओके, इन दैट सिचुएशन बेटा दिस पर्टिकुलर बैटरी इज गोइंग टू बी कंज्यूम 300 समथिंग watt power. Okay, so this power absorbed by 100 volt is coming with 100 volt is coming 363.6 watt. Okay, you are observing this first time this thing कि सर करंट सोर्स को जब हमने रिप्लेस किया वोल्टेज सोर्स से, तो वोल्टेज सोर्स की पावर चेंज हुई है, बट दिस पोर्शन हैविंग सेम अमाउंट ऑफ पावर एंड दैट पोर्शन आल्सो हैविंग सेम अमाउंट ऑफ पावर. सो दिस इज द केस. ओके, सो इन दिस सिचुएशन बेटा अगेन लोड पावर इज कमिंग माय डियर फ्रेंड सेम 370 watt. ओके, अगले पॉइंट पे चलते हैं, थर्ड केस पे. ओके, सो थर्ड केस पे चलने से पहले इस क्वेश्चन, इस सर्किट को हम लोग कॉपी कर लेते हैं. जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड. ओके, सो दिस इज द केस थर्ड. अब इसमें देखते हैं कि सर इसमें आंसर क्या आना चाहिए. ओके,
तो अगर हम इस पे चले और पार्ट थर्ड को लें तो जरा ध्यान दीजिएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो फिर से हमने बेटा एक यहां पे ग्राउंड लिया, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहां कोई V मान लिया और V निकल आया तो आंसर आ जाएगा। ओके, सो व्हाट वी कैन राइट सर, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन वी आर अगेन अप्लाइंग KCL, सो वी कैन राइट सर V/50, चेक करना V/50 डन, -10 -20, सो बेटा -10 -20 बिकॉज बोथ करंट आर एंटरिंग एंड देन बेटा 10 और 10 तो ये हो गया सर प्लस V/10 प्लस सर V/10, ओके V/10 इज इक्वल टू 0। तो देखो बेटा ये वोल्टेज और ये वाले सब पैरामीटर वही है, ऑथोरिटी वही है, तो V फिर से क्या आ जाएगा सर सेम। सो V इज नथिंग बट 136.36 वोल्ट, एब्सोल्युटली सेम। ओके, नाउ इन दिस केस यार अब जरा ऑब्जर्व करना, अगर ये V 136 पॉइंट समथिंग है तो ये जहां पे पहले वोल्टेज सोर्स था अब यहां पे करंट सोर्स है, तो बेटा पावर ऑफ करंट सोर्स 20 एंपियर, ये क्या हो जाएगी सर दिस वोल्टेज इनटू 20, सो 136.36 इनटू 20 will come बेटा कितना आएगा, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड, 136.36 आप लोग प्लीज कैलकुलेशन जरूर चेक करिएगा क्योंकि मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो इट इज कमिंग बेटा 2727.2 वॉट अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन। ओके, now what will be the power of this current source, 10 ampere, so power of current source of 10 ampere is 10 into this voltage 136.36 is nothing but बेटा 1363.6 वॉट। सो सी यार अब पावर चेंज हुई है तो ये वाली पावर चेक करिएगा पहले सर्किट के बराबर है कि नहीं है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, पहला सर्किट ये रहा बेटा इसमें करंट सोर्स की पावर क्या आ रही थी, करंट सोर्स की बेटा यहां पे देखो 1363, यानी कि थर्ड केस में अगर हम करंट सोर्स को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं वोल्टेज सोर्स से तो उसकी पावर तो सेम आ रही है, लेकिन वोल्टेज सोर्स की पावर बेटा यहां 1272 है जबकि यहां 2727 है, तो यहां पे करंट सॉरी वोल्टेज सोर्स की पावर चेंज हो गई बिकॉज वी हैव कन्वर्टेड इनटू करंट सोर्स। तो जिस सोर्स को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उसकी पावर चेंज हो रही है। ओके, अनदर ब्यूटी बेटा दिस लोड रेजिस्टेंस पावर इज एक्जेक्टली सेम इन दिस केस। तो मैंने कुछ समझाया था आपको कि इस क्वेश्चन का आंसर हम बेटा जी मुश्किल से 10 सेकंड में दे सकते हैं, उसका निष्कर्ष यहां पे निकल के आ रहा है। सो दिस इज नथिंग बट बेटा 136.36 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50, सो इट इज कमिंग 372 वॉट। ओके, इन एवरी केस तो तीनों केस में अभी तक पावर सेम आ रही है लोड में, लेकिन इंटरनली पावर चेंज हो रही है, इंटरनली पावर चेंज हो रही है। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो एक बार मैं चेक करता रहता हूं कि सब कुछ सही जा रहा है कि नहीं बेटा। तो यस करेक्ट। नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ एट द एंड वी वांट टू कंसीडर आवर लास्ट सर्किट एंड दिस इज सर्किट नंबर 4। ओके, सो व्हाट इज दिस सर्किट, है ना सर इसमें हमने दोनों को ट्रांसफॉर्म कर रखा है और अगर दोनों को ट्रांसफॉर्म कर रखा है तो फिर अब आंसर क्या होगा जरा हम चेक करते हैं। ओके, ऐसे कर लेते हैं, तो आप अपना देखते रहिएगा किस सर्किट को हमने कब लिया है, ठीक है। तो अगर मैं अगले सॉल्यूशन पे चलूं बेटा तो यहां पे अब हमने क्या किया सर, वी हैव कन्वर्टेड दिस वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स एंड करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स। नाउ वी वांट टू चेक व्हाट विल हैपन। तो अगर बेटा हम यहां पे एक ग्राउंड ले ले तो यहां पे एक वोल्टेज V मान लिया, अगेन KCL जस्ट, सो हम लोग लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाय 50 सर दिस वन एंड V माइनस 100 डिवाइडेड बाय 10, V माइनस 100 डिवाइडेड बाय 10 दिस वन बेटा प्लस V बाय 10 ओके एंड माइनस 20। होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यहां पे देखो जरा ऑब्जर्व करो बेटा, V बाय 50 V बाय 10 V बाय 10 स्टिल सेम और माइनस 10 माइनस 20 सेम आएगा सर। तो अगेन V इज कमिंग 136.36 वोल्ट। ओके, सो व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस पावर, PRL इज बेटा 372 वॉट। ओके, यू आर गेटिंग माय पॉइंट आई थिंक। नाउ बेटा अब हमने करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट किया है और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया है, जरा इनकी पावर निकालते हैं। सो इन दिस सिचुएशन बेटा अगर हम बात करें P ऑफ 20 एंपियर करंट सोर्स जो कि पहले 200 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स था, इसकी पावर क्या होगी। देखो बेटा ये डायरेक्ट V इसके अक्रॉस पहुंचा तो V कितना है सर 136.36 इनटू 20, तो ये पुरानी वाली ही आ जाएगी, है ना। तो ये हो गई 130 यानी कि लास्ट केस वाली 36 इंटू 20 कर दें तो यार बेटा 2727 जो पहले आई थी 2727.2 वॉट। ओके, अब यहां पे आते इसमें क्या चेंज, देखो ये तो चेंज हो ही गई, ये भी चेंज होनी चाहिए। इसमें क्या आएगा बेटा, ये 136.36 है तो माइनस 100, तो करंट कितनी फ्लो हुई सर डिवाइडेड बाय 10, सो 36.36 डिवाइडेड बाय 10, सो दिस करंट इज नथिंग बट 3.636 एंपियर, 636 एंपियर। सो व्हाट विल बी द पावर ऑफ दिस करंट सोर्स, पावर ऑफ पावर ऑफ दिस 100 वोल्ट सोर्स is coming beta 100 into this, so this is 363.6 watt. Okay, तो अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप कितने टाइम में दे सकते थे सर, within 10 seconds, because after applying source transformation in this particular circuit my dear friend। इसको आइए स्क्रीन पे देखते हैं एक साथ।
Okay, so sir, after applying source transformation theorem either to this particular either to this particular connection, that means the series combination of your voltage source or resistance, or beta parallel combination of current source or resistance, you will never change you will never even change of 1% in the load element. Okay, what is the meaning of load element? That means load current or load voltage. So देखो, अगर आप ऐसा बना देने दो तो भी सेम आएगा, ओके, कोई चेंज नहीं करो तो भी सेम आएगा। ये हम लोग कर चुके हैं। उसको चेंज किया, मतलब वोल्टेज सोर्स को फिक्स रखा, करंट सोर्स को चेंज किया तो भी लोड पावर चेंज नहीं। इस पे आओ बेटा, वोल्टेज सोर्स को चेंज किया हमने और करंट सोर्स को चेंज नहीं किया तो भी कोई चेंज नहीं, और दोनों को चेंज कर दिया तो भी कोई चेंज नहीं। यानी कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम हमें ये कहती है बेटा कि किसी भी सर्किट में करंट सोर्सेज या वोल्टेज सोर्स के आपस में ट्रांसफॉर्मेशन से आपके लोड के पैरामीटर चेंज नहीं होते हैं, बट इंटरनली चीजें चेंज होती हैं, इंटरनली चीजें चेंज होती हैं। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता कैलकुलेट द पावर ऑफ दिस रेजिस्टेंस बेटा R1, तो आप क्या कहते हैं सर, इस अगर R1 की पावर कैलकुलेट करनी है तो इस वोल्टेज सोर्स को हम करंट सोर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज आवर आंसर विल गेट change. Okay, so hopefully you have really learned the beauty of source transformation theorem with or in a smart way. Clear है? तो स्मार्ट वे क्या कहता है कि सर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम इस पे हम लगा रहे थे तो किसी भी केस में लोड की पावर चेंज नहीं होगी, और ये क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड का था। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर। आप मुझे बताइएगा बेटा कमेंट बॉक्स में कि मतलब कैसा आप फील कर रहे हैं आफ्टर द डिस्कशन ऑफ सच टाइप ऑफ ब्यूटीफुल कंसेप्ट्स। ओके, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू इंस्टॉल द अड्डा 24/7 ऐप, एज वेल एज इफ यू आर सीरियस अबाउट प्रिपरेशन ऑफ गेट देन take our paid courses. Okay, for that you can use code Y503 for maximum discount. Okay, bye bye, take care.